मम्मी कहाँ गई बेटा? मम्मी पापा को छोड़ के। कितना दिन से देखी हो मम्मी को? 1.5 दिन। संतुष्ट नहीं होती थी क्या उनसे? पापा रोते हैं ना मम्मी के लिए, क्यों इतना रोते हो? है? बहुत बार लड़कियां और महिलाएं पुरुष को दगा दे देती हैं और बहुलता में पुरुष दगा देता है। अधिकांश मामले महिलाओं के ऐसे आते हैं कि पुरुष ने हमारे साथ संबंध स्थापित किया, हमको अपने जाल में फंसाया, हमको प्रलोभन दिया, शादी का झांसा दिया और फिर अब शादी करना नहीं चाहता है, छोड़ के भाग गया है, अब संबंध स्थापित करना नहीं चाहता। लेकिन इधर कहानी इसके ठीक विपरीत है। बेवफा हो गई, साथ साथ रही, बच्चों को जन्म दिया और कई बार भगी, कई बार अपनाने का क्रम बना और फिर भग गई है। अपनी बेटी को छोड़ के भग गई है और अपने एक बेटे को साथ लेकर के भग गई है। यह बेचारे रोते रोते इनका बुरा हाल है। यह अच्छे खासे इंसान हैं, अच्छा पैसा भी कमाते हैं, खोज रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं कि कहाँ गई। चाहे जहां भी जिसके साथ भी हो, अभी भी चले आओ, हम तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। बेटे का जो बिछुड़न है उसे हम देख नहीं पा रहे हैं और तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। मम्मी कहाँ गई बेटा? मम्मी पापा को छोड़ के। पापा को छोड़ के कहाँ चली गई? किसके साथ चली गई जी? या बच्ची का दर्द है कि पापा को छोड़ के मम्मी भाग गई है। कितना दिन से देखी हो मम्मी को? 1.5 दिन। तुमको बता के गई थी कि ऐसे ही भाग गई? ऐसे ही सोते हुए छोड़ के भाग गई। क्या दर्द है आपका? मिस्ड कॉल से शुरू हुआ मामला। किधर से मिस्ड कॉल आया था? उधर से आया था। फिर क्या बोला? उसने बोली पहले मिस्ड कॉल आया, मिस कॉल आया, मैंने रिंग किया, इधर से रिटर्न किया। हाँ, तो उसने कही कि रॉन्ग नंबर लग गया है। मका ठीक है, टेलीफोन मत कर। मैंने बोला, फिर वो जब शाम को निकलती थी तो मिस कॉल कर देती। अच्छा, फिर मिस्ड कॉल आया? हाँ जी। फिर आप कॉल बैक किए? बैक किया। हाँ। तो मैंने कहा मैम क्यों? मैडम मैं बोला, मैडम क्यों फोन कर रही है? कहा गलती से लग गया है। हाँ। तो फिर उसने, मैंने फोन काट देता था सर। हाँ। जो सच्चाई है मैं आपको बता। हाँ। फिर इसके बाद उसने शाम को ही टाइम मेरे पास हो फोन कर मिस कॉल करती थी। हाँ। फिर मैं रिटर्न करता था। हाँ। तो मैंने कहा बात करनी है, तो कहा हाँ बात करनी है। तो 1 मिनट का मेरे पास समय दिया था। 1 मिनट से ज्यादा नहीं बात करती। अच्छा। तो 1 मिनट से फिर धीरे धीरे करते करते महीना हो गए। तो 5 मिनट का समय मिला। उस समय कहाँ थे आप? मैं उस टाइम जी हरियाणा था, यमुनानगर। अच्छा। जिला यमुनानगर, बिलासपुर में मैं रहता था। अच्छा। बिलासपुर थाना भी पड़ता है वहीं। तो बात होने लगी? हाँ सर, बात होने लगी। हाँ। तो बात अब रोज होने लगी? हाँ, रोज होने लगी। फिर रात को भी होने लगी? हाँ जी, होने। अच्छा, 1-1 घंटा 2-2 घंटा होने लगी। फिर हाँ, 24 बैटरी डिस्चार्ज होने लगी रात को। तो फिर चार्ज में लगा के करते थे कि कैसे करते थे? चार्ज में लगा कर बात करते थे। हाँ, चार्ज में लगा देते थे और लगे रहते थे। कान मतलब ये क्या होता था, गर्म हो जाता था? अच्छा, फिर उसके बाद फिर बात होते होते क्या हुआ? तो बात होते होते जी मिलने का प्रपोज किया मैंने। हाँ, मिलना है। मिले। और ज्यादा न समय। कहाँ मिले? मैं उसके घर से, पप्पू यादव जो। घर कहाँ? गाजीपुर में? हाँ जी। आप गाजीपुर आए? हाँ जी। तो मिल गए? वो बताई थी कि यहाँ आ जाना? हाँ जी। तो रात को मिले कि दिन में मिले? अच्छा, तो मुलाकात हो गई? हाँ जी। हाँ। कितने देर के लिए? 5 मिनट। केवल 5 मिनट के लिए? तो कुछ गिफ्ट उफ्ट आप ले गए होंगे ना? हाँ जी। क्या था? चैन था। अच्छा, अंगूठी और चेन दिए। मोबाइल नहीं दिए? मोबाइल भी दिया था। हम जान जाते हैं ना, तो मोबाइल हुआ कि वीडियो कॉलिंग हो सके। उसके पास पहले छोटकी मोबाइल रही होगी, फिर बाद में? उस टाइम भी छोटे ही दिए थे, बड़े तो हमारे साथ जब गए तब।
अच्छा, पहले छोटी दिए थे, उसके बाद बड़की मोबाइल दे दिए। अच्छा, तो उसके बाद बात होते होते फिर क्या हुआ? फिर लेके आप भागे कि क्या हुआ? मैंने जो बात वो मेरे ऊपर बैन लगाई थी कि मेरे को थाने में भी यही बात कही थी कि मेरे को राज भर बताकर शादी की। अच्छा, तो मैंने वो मेरे से बात पे जैसे ज्यादा बात बढ़ जाती है तो एक होता है ना पर कि जैसे कि मैं आपसे शादी करना चाहता। हाँ। उसने ये बात मेरे को कही, मैं कहा फिर दोबारा बोलिए। तो उसने ये कही कि अरे छोड़ो बात को। मैंने कहा फिर से बोलिए। तो उसने कहा मैं शादी करने। मैंने ये बोला कि मैं काला। काला हूँ। हाँ। वो गोरी थी क्या? हाँ, मेरे से साफ थी, जो बात है सच्चाई में बता। ठीक अच्छा है। अच्छा। तो कहा शंकर भगवान भी तो काले थे। शंकर भगवान भी काले थे। ठीक है जी। कृष्ण भगवान भी काले ही थे। हाँ जी। तो मतलब काली सूरत ने मन मोह लिया। जी। फिर आगे बात बढ़ी तो लेके आप भगे कि क्या किए? मैं कहा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हाँ। तो मैं कहा अब मैं बोला था सर कि अपने कास्ट में शादी कर लो, अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, ठीक है। तो राज भर थी और आप बांसफोर। चलिए, फिर क्या हुआ? तो फिर चलिए, बात हो गई, उसको काला पसंद आ गया और आपको तो पसंद आ ही गई थी। जब चेन दिए थे तो पसंद आ ही नहीं गई थी। फिर क्या हुआ, कैसे भगे और फिर हुआ कहाँ मैं भगे? यहाँ से जी नंदगंज गया। नंदगंज वो आई, आ गई। नंदगंज वो अपने आप आई। दिन में आई कि रात में? दिन में आई, सुबह 8 बजे। क्या बहाना होना करके घर से क्या? वो ना वहाँ कुसमी मोड़ है, वहाँ एक स्कूल चलता था। हाँ। पहलवानपुर से आगे। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें वो पढ़ाती थी। तो बच्चे के छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ। वो पढ़ाने के बहाने आई। हाँ। वहां से छोड़कर फिर मेरे वहाँ नंदगंज आई। नंदगंज बस आई, हम लोग बस में बैठकर चले। अच्छा। गाजीपुर गए, गाजीपुर से हमने मोटरसाइकिल से मऊ गए। अच्छा। तो हम लोग मऊ कोर्ट मैरिज करा। अच्छा, मऊ कोर्ट मैरिज हो गया। हाँ। फिर मऊ से क्या हुआ? फिर मऊ से जी हमने बुआ के घर राजापुर कटाया गए। वहाँ हमने एक रात रहा। वहाँ से 4 बजे निकले हमने मऊ। फिर गया, मऊ से ट्रेन पकड़े हम अम्बाला गए, दिल्ली। अच्छा, लेके चले गए अम्बाला। इधर लोग खोजे वोजे होंगे तो इधर लोग रिपोर्ट दर्ज कराए, क्या किए? नहीं करा। अच्छा, किसी को पता नहीं लगा कहाँ गई है? नहीं, जानकारी तो सबको थी। जानकारी सबको थी, हो गई मेरे घर थी। जाने लगे सब लोग। अच्छा, बहरहाल चलिए, तो आप अम्बाला लेके चले गए, वहाँ ठीक ठाक से रहने लगे। यह घटना कब की है? ये घटना जी 2015 में। अच्छा, तो 2015 से कब तक ठीक ठाक चला? मेरा जी ठीक ठाक चला था 2016 तक। अच्छा, 15 से 16 तक ठीक चला। 17 तक ठीक चला। उसके बाद बीच में कौन आ गया? बीच में जी आने का कारण उसके बाद यह बच्ची पैदा हुई। हाँ, बच्ची हुई थी। हाँ, फिर बीच में कौन आ गया? जी बीच में वो घर पे बात करने लगी तो मैं ना बुआ के घर जाता था। हाँ। वो लोग इसको ना चढ़ाते बढ़ाते थे तो ये मेरे ऊपर शक करती थी। क्योंकि मैं कोठी में काम करने वाला हूँ, पेंट का काम करता हूँ कोठियों में। हाँ। सबका इज्जत एक जैसा होता है। हमको अगर ऐसे गलत होते तो कोई कोठी में बढ़ने नहीं देता। मैंने उसको फिर शक करने लगी। फिर क्या हुआ? फिर जी वो शक करने लगी तो मैं फोन से रिश्तेदारी में थोड़ा बात कर रहा था तो वो रिकॉर्डिंग मेरा कर ली। तो वो मेरे को सुना रही थी। मैंने उसको बोला, उसका कि माँ मैं ऐसा नहीं हूँ, अगर होता तो मैं भी छोड़कर चला जाता। तो गुस्से में वहां से छोड़कर चली गई थी। गुड़िया को उठाई, सामान बेची, चली गई। कहाँ चली गई? वो वहीं राजापुर कटाया। अच्छा। फिर मैंने फोन किया, उसके पास ट्रेस पे नंबर चढ़ा। नंबर चढ़वाए सर्विलांस पर? हाँ, मैंने चढ़वाया था। मैं सबका नंबर लिया हूँ, वहाँ के एसआई जो भी है जो इस केस को हैंडल किए हैं, मैं सबका नंबर। तो राजापुर चली गई? हाँ जी। किसके साथ? राजापुर अपने आप चली आई थी। कोई था राजापुर की? कौन था? वो मेरा बुआ का लड़का था। उसके पास चली गई? हाँ, वहाँ। तो बुआ का लड़का आता जाता था क्या आपके यहाँ? नहीं, आता जाता नहीं। तब कैसे बुआ के लड़के से कैसे तालमेल बैठ गया? ऐसा है कि मैं जाता था ना, मैं घर नहीं जाता था। हाँ। मैं घर नहीं जाता था, वहीं चौम जाता था। कभी घूमने का 1-2 साल में मन करता था तो 2-4 दिन के लिए मई जून में आ जाता था घूमने। अच्छा, बुआ के लड़के के पास? हाँ। तो उसी से बुआ के लड़के से इसका हो गया संबंध, वहीं से तालमेल हो गया होगा। हाँ जी, मान लीजिए हो गया। तो भाग करके चली आई उसके पास? हाँ जी। कितने दिन रही उसके पास? वहाँ जी 1 महीना रहे। अच्छा,
फिर मन भर गया वहां से? नहीं, मेरे को फोन करती थी वो, अच्छा। तो कही कि आ जाओ, ले आ जाओ, मैं चलूंगी। हाँ। तो मैं ले जाता था। अच्छा, ले जाते थे। हाँ जी। यह दर्द आप देख रहे हैं इस युवा की आंखों से देख रहे हैं, और बच्ची का दर्द है, एक बेटा भी उसको है, बेटे का भी दर्द है। बेटे को देखे हुए बहुत दिन हो गया, बेटा 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गया बेटे को देखे हुए, और यह भी भाई को देखना चाहती है। ये मेरे को शाम को डेली टॉर्चर करती है। अच्छा। कि पापा गोलुआ कब लाओगे। मैं गया था, मैं 3-4 महीने पहले। हाँ। तो मैं चंडीगढ़ गया था, मैंने चंडीगढ़ 1 महीना मैंने ढूंढा नहीं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद बुआ के लड़के के पास से कहाँ गई? फिर आई? अब मेरे पास आई जी, तो वो सबको कहती थी कि मेरा भाई आया था। फिर लड़ाई उड़ाई नहीं हुई कि उतने दिन उसके साथ रही हो? और वो लड़ाई पहले से मैं आते जाते थे ना। अच्छा, तो मैं ऐसा शक नहीं तो करता। मतलब उससे संबंध रहा, उसके यहाँ रही तो संबंध रहा उससे? वो भी शादीशुदा था। उससे क्या मतलब? चलो, वो भी हो सकता है जी। हाँ, ठीक बात है। तो फिर उसके बाद कहाँ भगी? तो वहां से फिर वहीं गई जी। अच्छा। दोबारा भी गई। अच्छा। तो वहां यहाँ नहीं गई थी कासमाबाद। हाँ। वो गई थी लुधियाना, अच्छा। गगन नगर 4 नंबर गली में। हाँ। तो कैसे पता लगा कि 4 नंबर गली में है? मैं बता रहा हूँ सर, मैं फिर ट्रेस पे नंबर चढ़ा। ओम प्रकाश एसआई थे, सुरेश मुंशी थे, एक सीमा नाम की एक लेडीज थी। हमने 2 दिन वहां ढूंढे। लोकेशन थोड़ा सा फोन खोलती थी और इसके बाद फोन बंद कर देती। तो जब ट्रेस पे चढ़ा था ना, तो जब कोई भी केस हैंडल करता है तो सर्विस लाइन वाले से सब लोग बात तो करते ही हैं। तो लोकेशन मिलने के बाद वहां से हम लोग ढूंढे। 4 नंबर गली में पहुंच गए आप? हाँ, गगन नगर। गगन नगर। हाँ। तो पहला दिन तो मिली नहीं। फिर एक दिन का बैक कर फिर हम लोग दूसरे दिन गए। 3 बजे निकले। तो वहां पे फिर लोकेशन फोन बंद कर दी थी। तो मिला नहीं। फिर इसके बाद हमने तो दरोगा भी थे? हाँ। अच्छा, मैं बात भी करा सकता हूँ सर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात तो वो सुरेश साहब थे, तो मैंने कहा साहब, वो कह रहे चंदन तू टेंशन। काफी पैसा खर्चा किया होगा चंदन आपने? मैंने साहब कम से कम मैंने अपनी जितनी कमाई मैंने किया, मैंने सारे पैसे। क्योंकि दरोगा तो ऐसे जाएंगे नहीं, वहाँ की गाड़ी हुई होगी। वहाँ की पुलिस को मैं बैन नहीं लगा सकता। हाँ। हमारी बहुत मदद की है, पैसे भी लगाए हैं हमारे वास्ते। मैंने कह रहा हूँ कि जिंदगी में मेरे वहाँ बहुत लोग हेल्प। हरियाणा पुलिस और जो भी वहाँ। ठीक है, 4 नंबर गली में मिल गई? वह 4 नंबर गली में मिल गई। फिर वहां से। वहां किसके साथ रह रही थी? वो लाल जी था। अच्छा, वो लाल जी था। तो क्या हुआ फिर मिलने के बाद? क्या हुआ? फिर बिलासपुर थाने पे आए। फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। मैंने बोला सर मेरे को बच्चे दिला दो, इसको जाना चाहती जा सकती। तो मेरे को समझाया कि पता क्या बच्चे हैं, और कैंडिडेट वो जो टेस्ट की मांग उसने कहे आओ करा लेते हैं, तो करवाई, निकला। ठीक है सर। क्या टेस्ट की मांग? जैसे वो होता है ना, जो पुलिस वाले जो कहते हैं वो टेस्ट टूस्ट की जैसे होते हैं। तो वो नहीं कराए वो भी। तो इसके बाद मेरे मतलब बच्चा आपका है कि दूसरे का है इसका टेस्ट? हाँ, नहीं बच्चे तो मेरे ही हैं। हाँ। तो अरे कई जगह भागी और यहाँ वहां गई, तो क्या पता कि आप ही के हैं किसके हैं? अब तो वही बता सकती है अगर मिले। वही ना बताएगी किसके हैं जी। आप तो बता नहीं पाएंगे। नहीं। फिर कहाँ भगी उसके बाद? फिर आई कि नहीं? 1 महीना 4 नंबर गली से आई कि नहीं? आई। फिर आई? 2 महीने रही। 2 महीने रही। मैं उस गुड़िया को स्कूल में गया छोड़ने, लड़के लेकर। कब भागी है इस बार जब लड़के लेकर भगी है? 25 जून को। तब से आज तक फरार है, मिली नहीं। मिली। दर दर खोज रहे हैं घूम घूम करके। चंदन नाम है ना? चंदन कुमार। खोज रहे हैं लेकिन मिली नहीं। वह नहीं। कहाँ होगी कुछ पता नहीं, अब सर्विलांस नहीं लग रहा है। नहीं, इन लोग को रिलेशन में पता है सर। मैं नाम ले सकता हूँ कि यहाँ उसके जिज्जा रहते हैं मनिहारी। तो कई जगह भगी अब तक? अब एक जगह से 2 जगह, 2 जगह से 3 जगह। अब कहाँ होगी कहाँ नहीं सर, मैं कैसे बताऊं कहाँ है। बच्चे काहे को रो रहे हो तुम? क्या करे सर? दूसरी शादी कर लो कहीं और। मिस्ड कॉल, अब मिस्ड कॉल नहीं आता है कोई? मैं ऐसा नहीं आता।
मिस्ड कॉल नहीं आता है ना? नहीं, मैं बात ही नहीं किसी से करता हूँ, मैं दिल टूट गया है। टूट गया। मैं बच्ची पालता हूँ, शौक से पालता हूँ, मेरे बेटे बस मिल जाए बस। तो बेटा तो नहीं मिलेगा, बेटा तो उसी को मिलेगा, कानूनन उसी को मिलेगा। चलो जो भी है सर, मिले, डिवोर्स तो मिलना चाहिए। मम्मी की याद आती है जी? मारती भी तो तुमको ना? बहुत मारती थी? क्यों मारती थी बच्चों को? हाँ, बच्चे को इसको मारती। अच्छा, तब क्यों याद आ रही है? छोड़ दो उसको, कहीं छोड़ो। तब क्यों याद आ रही है? पापा रोते हैं ना मम्मी के लिए, क्यों इतना रोते हो? है? क्या मतलब, जैसे रात वात को याद आती है, दिन में याद आती है ज्यादा? याद तो आती है सर, बच्चे की भी आती है। हाँ। एक दूसरे के साथ भाई बहन हैं, मैंने पाला हूँ, पोसा हूँ, देखा हूँ इन लोग को खेलते हुए। इसको भी याद आती है मम्मी की, भाई का याद आता है मेरे को। शाम को डेली मेरे को संतुष्ट नहीं होती थी क्या तुमसे? नहीं होती होगी तभी तो सर। यह रहा दोस्तों चंदन का दर्द, और चंदन घूम घूम करके खोज रहे हैं। आज इसी खोजने में हमारी भी मुलाकात चंदन से हो गई है। चंदन के पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वैधानिक रूप से इन्होंने शादी रचाया और कई बार भगी, कई बार आई। जहां भी हो, तुम्हारा नाम हम नहीं ले रहे हैं, नाम ले भी नहीं सकते, तो जहां भी हो वहां आ जाओ, तुम्हारी बच्ची तुम्हें पुकार रही है और चंदन फिर अपनाने के लिए तैयार है। अपना लोगे ना? फिर आएगी तो अपना लोगे ना उसको? कुछ बोलोगे नहीं ना? नहीं। जो किया सो किया, अभी भी आ जाओ। और चंदन तैयार है, प्यार किया है तो अंत तक निभाएगा, यही ना? वो अभी तो यही कहती थी कि जन्म भर तुम्हारे साथ रहेंगे और कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, छोड़ कर यही सब कहती थी। क्या कहती थी? यही कहते थे कि मैं साथ साथ रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी। कुछ गीत आता है दर्द भरा गीत तुमको चंदन? सर गीत मेरे को कुछ नहीं। अच्छा, कुछ शेर और तो उस समय सुनाए थे तुम उसको, जब पहले फोन से बात होती थी तो? सर मैं नहीं। क्या पसंद आया? तुम्हारा बातचीत करने का लहजा उसको पसंद आया कि उसका तुम्हें पसंद क्या पसंद आया? मैं तो बात सर, किसी से आपसे भी बात करूंगा तो प्यार से बात करूंगा, तो प्यार में ही ऐसा चीज होता है कि कोई न कोई तो प्रोस्पर हो ही जाते हैं हमारे। लेकिन वो बात करती थी तो बहुत बढ़िया लगता था ना? तुम भी बेचैन हो जाते थे कि अभी फोन नहीं आया? छत पर जाते थे, कहाँ जा बात करते थे? हम तो कोठरी में काम करते थे, सीढ़ियों पे चढ़कर भी बात कर लेते, कहीं भी कर लेते थे। काम छोड़ करके उधर जाते थे कोने में, फिर बतियाते थे, फिर मोबाइल गर्म हो जाती थी। मोबाइल तो गर्म किया, आजकल तो लीड चल रहा है सर। अच्छा, यह है चंदन कुछ अतीत में खो गए हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट आप देख रहे हैं। हे चंदन की घरवाली जहां भी हो आ जाओ, बोलिए बोलिए, आवाज जाएगी, जहां भी हो आ जाओ। क्या बोलो, उसको तो दिख ही रही होगी, लाइव देख रही है, हम क्या देख। तो एक बार बोलो, मैं क्या बोलूं? हे मैडम जहां भी हो वहां आ जाओ, कुछ बताओ, तुम्हारी आवाज जाएगी ना? वो तो जो सुन रही, उसका नाम मत लेना, कह दो आ जाओ। निशा को आ जाओ, कह दो आ जाओ, एक बार आजा 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 आजा, दीदार को तरसे अखियां। ये बच्ची है, इससे पूछ लो। ये तो बता ही रही है कि मम्मी भाग गई। तो ये तो बताएगी, बेटे बताओ, दादू जी को बताओ। इसको मारती भी थी, ये तो बताएगी, लेकिन इसको मानती भी थी बहुत। मानती होगी तभी तो, मानती थी तभी तो छोड़ करके। तो दोस्तों, यह रहा चंदन का दर्द, और इनकी पत्नी जहां भी हो आ जाए, चंदन अभी भी अपनाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, धन्यवाद।